हेलो बच्चों, देखिए शॉर्टेस्ट डिस्टेंस में कॉन्सेप्ट देखते हैं हम 3D में। शॉर्टेस्ट डिस्टेंस का फॉर्मूला हमें कहाँ कहाँ अप्लाई करना है। देखिए शॉर्टेस्ट डिस्टेंस बिटवीन टू स्क्यू लाइंस, पहला फॉर्मूला ये आता है कि शॉर्टेस्ट डिस्टेंस दो स्क्यू लाइंस के बीच में। अब स्क्यू लाइंस क्या होती हैं, ना तो पैरेलल होती हैं और ना ही इंटरसेक्ट होती। जैसे कि एक लाइन ये चली गई और एक लाइन ऐसे चली गई, ठीक है ना, ऐसी डायरेक्शन में ऐसी डायरेक्शन में, तो ये ना तो पैरेलल है और ना इंटरसेक्टिंग है। तो इनके बीच का जो डिस्टेंस है, इनके बीच का जो डिस्टेंस है शॉर्टेस्ट डिस्टेंस, ठीक है ना। तो टू स्क्यू लाइंस, मैं यहां पे लिख देता हूं टू स्क्यू लाइंस। टू स्क्यू लाइंस नीदर पैरेलल नॉर इंटरसेक्ट। अगर ये इंटरसेक्ट हो जाएंगी, ना तो पैरेलल होती हैं ये और ना ही इंटरसेक्ट होती हैं। अगर ये इंटरसेक्ट हो जाएंगी तो इनके बीच में डिस्टेंस बचेगा ही नहीं, डिस्टेंस तो बिल्कुल जीरो हो जाएगा, ठीक है ना। तो इस बात का ध्यान रखना है, अगर ये दोनों इंटरसेक्ट हो जाएंगी तो डिस्टेंस जीरो हो जाएगा। तो दो स्क्यू लाइंस ये होती हैं कि ना तो पैरेलल होती हैं और ना ही इंटरसेक्ट होती हैं। तो इसके लिए हमें फॉर्मूला यूज करना है HD, यानी कि शॉर्टेस्ट डिस्टेंस इज इक्वल्स टू B1 वेक्टर क्रॉस B2 वेक्टर, B1 वेक्टर क्रॉस B2 वेक्टर डॉट A2 वेक्टर माइनस का A1 वेक्टर अपॉन का मॉड्यूलस में B1 वेक्टर क्रॉस B2 वेक्टर। ये हमें फॉर्मूला यूज करना है दो स्क्यू लाइंस। जब भी क्वेश्चन आएगा हमारे पास टू स्क्यू लाइंस का और दोनों ही स्क्यू लाइंस ना तो पैरेलल हों और ना ही आपस में इंटरसेक्ट करें, तो हम ये वाला फॉर्मूला यूज करते हैं, ठीक है ना। तो ये वाला फॉर्मूला आप लिख सकते हो बच्चों शॉर्टेस्ट डिस्टेंस का, ठीक है ना, 3D में। अच्छा, इससे क्या होता है, एक और चीज मैं थोड़ा इसे ऊपर करता हूं। देखिए जब ये दोनों लाइन इंटरसेक्ट कर जाएं, अगर ये लाइन और ये लाइन ऐसे करके इंटरसेक्ट कर जाएं, यहां पर इंटरसेक्ट कर जाएं, ठीक है ना, व्हेन टू लाइंस, मैं कंडीशन लिख देता हूं, व्हेन टू स्क्यू लाइंस आर इंटरसेक्टेड, ठीक है। जब दो लाइंस इंटरसेक्ट कर जाए तो देखो, जब दो लाइंस इंटरसेक्ट करेंगी तो जो डिस्टेंस हो जाएगा वो तो जीरो हो जाएगा, ठीक है ना, ठीक है। तो हम इसमें कैसे चेक करते हैं कि इसका डिस्टेंस जीरो हो जाए जब दो लाइन इंटरसेक्ट कर जाएं, इंटरसेक्ट कर रही हैं या इंटरसेक्ट नहीं कर रही। जब हम अपनी इक्वेशन को कैसे चेक करेंगे कि हमारे पास यही दो इक्वेशन होंगी, R वेक्टर इज इक्वल्स टू A1 वेक्टर प्लस लैम्डा टाइम्स B1 वेक्टर। ये वेक्टर फॉर्म में इक्वेशन है बच्चों। R वेक्टर इज इक्वल्स टू A2 वेक्टर प्लस का म्यू B2 वेक्टर। ये आपकी इक्वेशन उसमें है वेक्टर फॉर्म में, ठीक है। तो इसमें हम कैसे चेक करेंगे कि देखो ऊपर से B1 वेक्टर क्रॉस B2 वेक्टर, अगर इसका डॉट प्रोडक्ट A2 वेक्टर माइनस का A1 वेक्टर, अगर इसका डॉट प्रोडक्ट अगर जीरो आ जाता है, डॉट प्रोडक्ट अगर इसका जीरो आ जाता है, तो हम कह सकते हैं कि लाइंस टू स्क्यू लाइंस आर इंटरसेक्टेड। तो हम कह सकते हैं कि टू स्क्यू लाइंस आर इंटरसेक्टेड व्हेन द B1 वेक्टर क्रॉस B2 वेक्टर डॉट A2 वेक्टर माइनस A1 वेक्टर, ऊपर वाला पार्ट। फिर हम नीचे वाला पार्ट हम नहीं करेंगे, इसी में से फॉर्मूला बन जाता है। तो ये अब जी जीरो आ जाता है तो हम कह सकते हैं कि ये इंटरसेक्ट हो गई है, और जीरो नहीं आता है तो डू नॉट इंटरसेक्ट। समझ में आया कि नहीं आया। तो ये दो फॉर्मूले आप लोग बहुत अच्छे से कर लीजिए, ठीक है। तो इसमें एक और फॉर्मूला लिखाते हैं, चलिए आगे बढ़ते हैं। देखिएगा एक और पॉइंट है, एक पॉइंट और आपका क्या लिखाएंगे कि शॉर्टेस्ट डिस्टेंस बिटवीन टू स्क्यू लाइंस इन पैरेलल। देखिए शॉर्टेस्ट डिस्टेंस बिटवीन टू पैरेलल लाइंस, शॉर्टेस्ट डिस्टेंस बिटवीन टू पैरेलल लाइंस, शॉर्टेस्ट डिस्टेंस बिटवीन टू पैरेलल लाइंस। अगर दो लाइंस, यानी कि एक लाइन ऐसे करके पैरेलल हो और एक लाइन इसके पैरेलल हो, ठीक है ना। अभी हम
पुराने फॉर्मूले में कह रहे थे टू स्क्यू लाइंस, यानी कि ना तो पैरेलल और ना ही इंटरसेक्टेड, ठीक है ना। ये इंटरसेक्टेड तो नहीं है लेकिन ये पैरेलल होगी, इनके बीच का जो डिस्टेंस है शॉर्टेज डिस्टेंस, उसके लिए फॉर्मूला होता है शॉर्टेज डिस्टेंस इज इक्वल्स टू a2 वेक्टर माइनस a1 वेक्टर, a2 वेक्टर माइनस a1 वेक्टर इनटू b वेक्टर। अब इसमें जो b वेक्टर होता है ना, वो b वेक्टर सेम होता है, जैसे कि मैं दो इक्वेशन लिखता था, अभी लिख के दिखाता हूं आपको, और मॉड्यूलस में b वेक्टर। एक इक्वेशन ये हो गई, r वेक्टर इज इक्वल्स टू a1 वेक्टर प्लस का लैम्डा टाइम्स b वेक्टर। b वेक्टर सेम होता है इसमें, जो पैरेलल वाला होता है b वेक्टर वो सेम होता है। दूसरी इक्वेशन आपके पास हो गई कि r वेक्टर इज इक्वल्स टू a2 वेक्टर प्लस का म्यू b वेक्टर, इसमें भी b वेक्टर रहेगा, तो ऊपर वाला b वेक्टर और ये वाला नीचे वाला b वेक्टर ये सेम रहेगा, ठीक है। तब हम जाके इसमें टू पैरेलल लाइंस के बीच में वेक्टर फॉर्म में हम ये वाली डिस्टेंस लगाएंगे, शॉर्टेज डिस्टेंस, ठीक है। तो शॉर्टेज डिस्टेंस का फॉर्मूला ये होता है a2 वेक्टर माइनस a1 वेक्टर क्रॉस b वेक्टर और मॉड्यूलस में b वेक्टर, ठीक है। तो चलो आइए इससे एक दो क्वेश्चन और कर लेते हैं, जिससे कि हमारा क्लियर हो जाएगी ये चीज। चलिए बच्चों एक दो क्वेश्चन और करेंगे इससे। देखिए बच्चों, अभी मैंने आपको बताया कि शॉर्टेज डिस्टेंस बिटवीन टू स्क्यू लाइंस के लिए ये वाला फॉर्मूला होता है, ठीक है, और ये पूरा एब्सोल्यूट वैल्यू देता है। नेक्स्ट बात करेंगे कि जब दो लाइंस इंटरसेक्ट करें, तो b1 वेक्टर क्रॉस b2 वेक्टर डॉट a2 वेक्टर माइनस a1 वेक्टर इज इक्वल्स टू 0 के इक्वल होता है व्हेन टू लाइंस आर इंटरसेक्टेड, जब दो लाइंस इंटरसेक्ट करें। और शॉर्टेज डिस्टेंस में हम टू पैरेलल लाइंस की बात करेंगे, तो देखिएगा थोड़ा सा ऊपर करता हूं मैं इसे। पैरेलल लाइंस में हमारे पास ये रहता है कि a2 माइनस का a1 क्रॉस b वेक्टर और मॉड्यूलस में b वेक्टर, ठीक है। और इसमें हमारा जो b वेक्टर होता है वो सेम होता है, वो b1 और b2 नहीं होता, ठीक है। तो ये चीजें हमारे पास, ये तीनों फॉर्मूले हम अच्छे से कर लेंगे शॉर्टेज डिस्टेंस में वेक्टर फॉर्म में, ये आपके वेक्टर फॉर्म में हो गए, ठीक है। चलिए एक फॉर्मूला और लिखा देते हैं कार्टेशियन फॉर्म में। तो देखिए कार्टेशियन फॉर्म में और लिख लीजिए एक फॉर्मूला, या फिर एक क्वेश्चन करते हैं पहले, ठीक है। एक बच्चों क्वेश्चन करते हैं, वेक्टर फॉर्म से ही हो जाएगा, ठीक है, उसके बाद हम बात करते हैं आगे। चलिए हेलो बच्चों, अभी मैंने आपको को फॉर्मूला बताया कि टू स्क्यू लाइंस, पैरेलल लाइंस और कंडीशन 0 की शॉर्टेज डिस्टेंस में, ठीक है। अब शॉर्टेज डिस्टेंस से हम एक और क्वेश्चन उठाते हैं वेक्टर फॉर्म में। देखिए ये क्वेश्चन हम कैसे करने वाले हैं कि हमारे पास टू इक्वेशन है, एक ये इक्वेशन है और ये दो इक्वेशन, ठीक है। तो इसमें हम पहचानेंगे कैसे कि हमारा इसमें कौन सा फॉर्मूला पुट हो रहा है, पैरेलल शॉर्टेज डिस्टेंस वाला हो रहा है या फिर टू स्क्यू लाइंस जो पैरेलल नहीं हो, इंटरसेक्ट नहीं हो, वाला पुट हो रहा है, ठीक है। तो इसमें देखो ये तो रहा आपका a वेक्टर, a1 वेक्टर, a1 के पॉइंट है, a1 वेक्टर के पॉइंट है, और ये आपके पास b1 वेक्टर के पॉइंट है, ये आपके पास a2 वेक्टर के पॉइंट है, और ये आपके पास b2 वेक्टर के पॉइंट है, ठीक है। तो हम यहां से सबसे पहले a1 वेक्टर निकाल लेंगे। तो देखिए a1 वेक्टर हमारे पास 4i कैप माइनस j कैप, और b1 वेक्टर हमारे पास i कैप प्लस 2j कैप माइनस का 3k कैप, और बेटा a2 वेक्टर हमारे पास i कैप माइनस j कैप, i कैप माइनस j कैप प्लस 2k कैप, ये हो गया a2 वेक्टर। और हम b2 वेक्टर की बात करें तो देखिए b2 वेक्टर हमारे पास क्या हो गया कि 2i कैप प्लस 4j कैप और माइनस का 5k कैप, ये हमारे पास हो गए। ये CBSE 2018 का क्वेश्चन है ये, ठीक है। तो इसमें हमारा शॉर्टेज डिस्टेंस का फॉर्मूला क्या लगने वाला है, हमें क्लियरली पता चल रहा है कि जो b1 वेक्टर और b2 वेक्टर अलग अलग है। अगर ये सेम होता है तो हमें शॉर्टेज डिस्टेंस पैरेलल लाइंस होंगी, ये दोनों लाइंस कैसी होंगी, पैरेलल लाइंस होंगी वेक्टर में। लेकिन यहां पर देखिए i1 2 3 और 2 4 5, तो ये दोनों अलग अलग हैं। तो शॉर्टेज डिस्टेंस का ये वाला फॉर्मूला लगाएंगे हम कि a2 वेक्टर माइनस a1 वेक्टर और डॉट b1 वेक्टर क्रॉस b2 वेक्टर
और बेटा इसका नीचे मॉड्यूलस b1 वेक्टर क्रॉस b2 वेक्टर का मॉड्यूलस, और इस पूरे का मॉड्यूलस, क्योंकि ये पूरा आपको एब्सोल्यूट वैल्यू देने वाला है, माइनस में वैल्यू नहीं देगा। ठीक है, तो हमें क्या क्या निकालने की जरूरत है, हमें a2 माइनस a1 निकालने की जरूरत है, डॉट b1 क्रॉस b2 निकालने की जरूरत है, और हमें मॉडुलस b1 क्रॉस b2 का मॉडुलस भी निकालने की जरूरत है। ठीक है, तो सबसे पहले हम क्या बात करते हैं, सबसे पहले हम इसमें a2 माइनस, देखना जरा बच्चों, थोड़ा ऊपर कर देता हूं। सबसे पहले हम यहां से क्वेश्चन को अपने को स्टार्ट करते हैं। तो a2 माइनस a1 निकालते हैं, a2 माइनस a1 वेक्टर। ठीक है, तो a2 वेक्टर क्या है हमारे पास, i कैप माइनस j कैप प्लस 2k कैप, माइनस का a1 वेक्टर क्या है हमारे पास, 4i कैप माइनस का j कैप। ठीक है, हम इसे सॉल्व करेंगे तो कितना हो जाएगा ये हमारे पास, ये हो जाएगा हमारे पास i कैप माइनस का j कैप प्लस का 2k कैप माइनस का 4i कैप माइनस और माइनस प्लस का j कैप। ठीक है, जहां पे j कैप से j कैप प्लस माइनस का कैंसिल हो गया। ठीक है, अब यहां पर आपका क्या बचा, i कैप माइनस का, तो ये हुआ माइनस का 3i कैप और प्लस का 2k कैप, तो ये हमारे पास इतना आया। ठीक है, अब हम बात करते हैं बेटा, क्या निकालेंगे हम, b1 क्रॉस b2। अब आप निकाल लीजिए b1 क्रॉस b2, तो क्रॉस प्रोडक्ट तो आपने देखा ही होगा। तो क्रॉस प्रोडक्ट में हम कैसे करेंगे कि i j k, ये तो हमारे पास रहते ही रहते हैं, i j k। ठीक है, और b1 वेक्टर में इसका i का कोफिशिएंट 1 2 माइनस 3, 1 2 माइनस 3, और b2 वेक्टर में उठाइए बेटा 2 4, ये देखिए यहां से i का कोफिशिएंट 2 4 और 5, 2 4 और माइनस का 5, इसका हम डिटर्मिनेंट्स कर देंगे, तो ये हमारे पास b1 क्रॉस b2 निकल के आ जाएगा। ठीक है, तो चलिए इसमें अलोंग टू फर्स्ट रो करते हैं, यहाँ पे करते हैं कि अगर हम i को लेते हैं तो i आपका a11 है तो प्लस का आएगा, a11 a12 ये माइनस का आएगा, a13 ये प्लस का आएगा, तो ये गया और ये रो गई, तो 2 का मल्टीप्लाई -5 में -10 और 4 का मल्टीप्लाई -3 में तो माइनस का 12, माइनस माइनस प्लस का 12 हो जाएगा ये। ठीक है, यही करते हैं हम। ठीक है, अब हम ये उठाते हैं माइनस का जे कैप उठाया, तो देखिए ये वाला कॉलम गया और ये रो गई, तो 1 का मल्टीप्लाई -5 में तो -5 और 2 का मल्टीप्लाई -3 में तो माइनस और माइनस प्लस का 6, प्लस के कैप उठाओ, के कैप में देखो ये वाला कॉलम गया और ये रो गई, तो 1 का 4 में 4 1 जा 4 और माइनस का 2 का 2 में 2 2 जा 4, तो ये हो गया आपका। तो ये हमारे पास आया i कैप और -10 और +10 यानी कि 2 बचा इंटू 2। ठीक है, और माइनस जे कैप और माइनस और प्लस यानी कि 1 बचेगा, तो 1 बचा इंटू 1। ठीक है, इंटू ये आपका 2i कैप हो जाएगा, क्रॉस मत लगाइएगा, 2i कैप माइनस का जे कैप और यहाँ हो गया 0, तो ये हो जाएगा प्लस का 0, तो हमारे पास 2i कैप माइनस का जे कैप, ये हमारे पास वैल्यू आई b1 क्रॉस b2 की। ठीक है, और अगर हम इसका मॉडुलस देखें तो देखिए मॉडुलस भी हम यहीं से निकाल सकते हैं। तो मॉडुलस कोई ये वेक्टर है आपके पास, कोई भी वेक्टर मान लो p वेक्टर, तो इसका हम जब मॉडुलस निकालेंगे तो मॉडुलस में क्या होता है 2i माइनस जे, तो यानी कि 2 का स्क्वायर 4 और प्लस 1 का स्क्वायर 1, तो मॉडुलस आ गया हमारे पास √5। ठीक है, तो मॉडुलस हमारे पास कितना आ गया √5। ठीक है, अब हम इस फॉर्मूले में लौटेंगे, तो इस फॉर्मूले में इन दोनों का डॉट प्रोडक्ट है, इसका सॉल्यूशन क्या है, माइनस का 3i प्लस का 2k कैप, इसका डॉट प्रोडक्ट है इसके सॉल्यूशन के साथ b1 क्रॉस b2, तो b1 क्रॉस b2 क्या है बच्चों आपके पास 2i माइनस का j कैप, 2i माइनस का j कैप। ठीक है ना, तो इन दोनों का डॉट प्रोडक्ट कर दीजिए,
और नीचे मॉड्यूलस में ये कितना आ रहा है, ये आ रहा है √5, ये आपके पास √5 आ रहा है। तो इन दोनों का डॉट प्रोडक्ट कितना हो जाएगा, आई 1, तो 3 2 जा 6 माइनस का 6 इन दोनों का डॉट प्रोडक्ट कितना हो रहा है बच्चों, बताइएगा। चलो बच्चों, तो हम ये कर रहे थे ना, -3i का 2i में होगा तो माइनस का 6, क्योंकि आई 1 हो जाएगा, ठीक है। और देखिए यहाँ पर 2k, यहाँ पर k नहीं है तो वो हो जाएगा 0, और यहाँ j नहीं है और यहाँ पे j है तो ये भी हो जाएगा क्या आपका 0, और अपॉन का √5। लेकिन ये ध्यान रखना कि ये एब्सोल्यूट वैल्यू देता है शॉर्टेस्ट डिस्टेंस, ठीक है, डिस्टेंस कभी भी नेगेटिव में नहीं होता। तो यहाँ पर ये एब्सोल्यूट वैल्यू देगा, तो -6 को हम बाहर निकालेंगे मॉडुलस से, तो 6/√5 हमारे पास ये आंसर आ गया है। तो ये वाला जो क्वेश्चन हुआ ये 2 स्क्यू लाइंस का हुआ, जो ना तो पैरेलल होती और ना ही इंटरसेक्ट होती। तो इसमें हम ये वाला फॉर्मूला यूज करने वाले हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। आइए एक और क्वेश्चन देखते हैं बच्चों। देखिए ये 12th का CBSE 2020 का क्वेश्चन है, ठीक है ना। तो इसमें हम ये चेक करते हैं कि ये वाली लाइन, एक तो ये लाइन है वेक्टर इक्वेशन की, एक ये लाइन है वेक्टर इक्वेशन की, दोनों को ये चेक करके बताओ कि ये दोनों लाइन इंटरसेक्ट हैं या नहीं। ये 2 स्क्यू लाइन्स हैं, 2 लाइन इंटरसेक्ट हैं या नहीं। तो मैंने आपको पिछली वीडियो में बताया था कि 2 लाइन्स जब इंटरसेक्ट होती हैं तो उसके लिए फॉर्मूला में क्या लगाना पड़ता है, उसके लिए हमें जो फॉर्मूला लगाना पड़ता है वो हमें ये लगाना पड़ता है कि a2 वेक्टर माइनस a1 वेक्टर डॉट b1 वेक्टर क्रॉस b2 वेक्टर अगर 0 के इक्वल हो जाता है, अगर 0 के इक्वल हो जाता है तो लाइंस आर इंटरसेक्टेड, लाइंस आर इंटरसेक्टेड। ये आप लोगों को कॉन्सेप्ट करना है, ठीक है। अब इसमें आप चेक करिएगा जो a1 वेक्टर, देखिए a1 वेक्टर क्या है आपके पास, a1 वेक्टर है आपके पास i कैप माइनस j कैप। a2 वेक्टर क्या है आपके पास, a2 वेक्टर यहां से मिलेगा 2i कैप माइनस j कैप प्लस, नहीं यही है a2 वेक्टर। और b1 वेक्टर, b1 वेक्टर हो जाएगा आपके पास 2i कैप प्लस k कैप, ठीक है। और जो b2 वेक्टर हो जाएगा आपके पास, b2 वेक्टर हो जाएगा i कैप माइनस j कैप माइनस k कैप। यहाँ से मिलेगा b2 वेक्टर, ये b2 वेक्टर मिलेगा और यहाँ से b1 वेक्टर मिलेगा, ठीक है बच्चों। यहाँ से a1 वेक्टर मिलेगा, यहाँ से a2 वेक्टर मिलेगा, ठीक है। अब इनको हमें पहले तो माइनस करना है, a2 माइनस a1 चाहिए हमें, ठीक है। तो आइए a2 माइनस a1 निकालते हैं पहले, a2 माइनस a1। तो a2 माइनस a1 क्या होगा, 2i कैप माइनस j कैप माइनस का a1, a1 क्या हो जाएगा i कैप माइनस का j कैप। तो ये आपके पास आएगा 2i माइनस का j माइनस का i कैप और माइनस और माइनस प्लस का j कैप। तो j कैप से j कैप कैंसिल हो गया, 2i में से i गया तो आपके पास i कैप बचा केवल। तो a2 माइनस a1 का सॉल्यूशन क्या आया, i कैप, क्योंकि 2i में से i गया, ठीक है। अब हम बात करते हैं इसकी, देखिएगा बात करते हैं इसकी कि हमें निकालना है b1 वेक्टर क्रॉस b2 वेक्टर, ये हमें निकालना है। तो b1 वेक्टर क्रॉस b2 वेक्टर कैसे निकालेंगे कि i j k ये तो हम रखते ही रखते हैं, और यहाँ से i का कोफिशिएंट क्या है 2, j है नहीं है तो यह 0 आएगा, और k का क्या है 1, तो ये आएगा 1, यहाँ पे 1 -1 और -1, ये आएगा 1 -1 -1, ठीक है। तो यहाँ से हम अपना वही अलोंग टू फर्स्ट रो के अलोंग हम इसे सॉल्व कर लेते हैं। तो i कैप हमारा ऐसा आएगा, तो ये कॉलम गया और ये रो गई, तो 0 का मल्टीप्लाई 1 में 0, और माइनस प्लस होता है तो प्लस का 1, क्योंकि 1 का 1 में मल्टीप्लाई 1 प्लस का j कैप, और ये कॉलम गया और ये रो गई, तो 2 का मल्टीप्लाई 1 में -2 और माइनस का 1, इतना 1 का 1 में माइनस का 1, और ये बेटा माइनस का j कैप आएगा, यहाँ पे माइनस आएगा क्योंकि a11 a12 1 2 में माइनस आता है ना, a13 यानी कि प्लस का k कैप में ये कॉलम गया
और ये रो गई तो 2 का मल्टीप्लाई 1 में -2 और माइनस का 1 का 0 में 0, इतना। तो ये हमारे पास आया i का मल्टीप्लाई 1 में i कैप और माइनस j है तो माइनस j कैप और इसका मल्टीप्लाई -3 हो जाएगा, माइनस माइनस प्लस 3j और माइनस और प्लस माइनस का 2k, ये आपके पास इतना आ गया। ठीक है, तो ये हमारे पास b1 क्रॉस b2 आ गया। अगर ये दोनों 0 के इक्वल हो जाता है, ठीक है, मैंने आपको फॉर्मूला क्या लिखवाया था ऊपर चेक करो, यहाँ पे देखते हैं कि a2 माइनस a1 वेक्टर डॉट b1 वेक्टर क्रॉस b2 वेक्टर, अगर ये 0 के इक्वल हो जाता है तो लाइन इंटरसेक्ट करेगी, और 0 के इक्वल नहीं होता तो लाइन इंटरसेक्ट नहीं करेगी। तो देखिए a2 माइनस a1 का ये क्या है आपके पास i कैप डॉट, और b2 माइनस b1 का क्या है आपके पास कि i कैप प्लस 3j कैप और माइनस 2k कैप। तो ये तो मुझे लग नहीं रहा है कि 0 के इक्वल होगा, आपका i का i में मल्टीप्लाई हो जाएगा तो 1, ठीक है, और प्लस 3j का 0 में होगा तो 0 और माइनस 2k का यहाँ 0 है तो वो भी प्लस का 0 हो जाएगा, -0, तो 1 आपके पास आएगा। तो जब 1 आ रहा है तो 0 तो आ ही नहीं रहा है, ठीक है, तो 1 आ रहा है तो लाइंस डू नॉट इंटरसेक्टेड, ठीक है ना। तो 2 लाइंस आप लिख सकते हो, 2 लाइंस ऑफ वेक्टर फॉर्म आर नॉट इंटरसेक्टेड, ठीक है, ये दोनों लाइन इंटरसेक्टेड नहीं है। हमें यही चेक करना था कि ये लाइन इंटरसेक्टेड हैं या नहीं, ठीक है बच्चों। चलिए एक और क्वेश्चन देखते हैं बच्चों, शॉर्टेस्ट डिस्टेंस का, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है जो CBSE 2008 और 15 2 ईयर्स आया हुआ है। तो ये क्वेश्चंस देखिए कैसे होने वाला है कि जैसे कि हमारे पास ये इक्वेशन है जिसमें a वेक्टर हम इसे देखते हैं a1 वेक्टर और ये आपके पास b वेक्टर होता है, ठीक है ना। अब इसमें मैं आपको बता देता हूं, ये जो क्वेश्चन है ये 2 पैरेलल लाइंस का शॉर्टेस्ट डिस्टेंस निकालना है, ठीक है ना। 2 पैरेलल लाइंस, शॉर्टेस्ट डिस्टेंस ऑफ 2 पैरेलल लाइंस, शॉर्टेस्ट डिस्टेंस ऑफ 2 पैरेलल लाइंस, 2 पैरेलल लाइंस का शॉर्टेस्ट डिस्टेंस निकालना है। कैसे निकालना है, क्योंकि मैं आपको देखो बता देता हूं कि इसमें जो ये वाली इक्वेशन है, ये वाली इक्वेशन तो एज इट इज लिखिए, ये वाली इक्वेशन मैं लिख देता हूं, r वेक्टर इज इक्वल्स टू i प्लस 2j प्लस 3k प्लस का लैम्डा 2i प्लस 3j और प्लस का 4k, ये इक्वेशन आई। और जो दूसरी इक्वेशन है r वेक्टर इज इक्वल्स टू 2i प्लस 4j प्लस 5k, ये और प्लस का जो म्यू है ना, म्यू में अगर हम 2 कॉमन ले लेते हैं, देखिए म्यू में अगर हम 2 कॉमन ले लेते हैं तो कॉमन लेने के बाद ये हो जाएगा 2i प्लस 3j और प्लस का 4k। तो देखो मैंने आपको बताया था कि 2 पैरेलल लाइंस के बीच का जो डिस्टेंस हम कैसे पता करेंगे कि इसका b वेक्टर ये वाला देखो 2i 3j 4k और इसका b वेक्टर 2i 3j 4k, ये सेम होगा। ये क्या होगा कि जो b वेक्टर होता है पैरेलल लाइंस वाला वो सेम होता है, ठीक है ना। तो यहां पर हम आसानी से पता कर सकते हैं कि ये इक्वेशन और ये दोनों इक्वेशन आपकी जो डिस्टेंस बतानी है हमें वो पैरेलल लाइंस के बीच की बतानी है, ठीक है। देखिए इसे हम एक बार रीराइट लिख सकते हैं, इस इक्वेशन को रीराइट, जहां पर हम 2 म्यू को देखिए वेयर, मैं लिख देता हूं वेयर 2 म्यू इज इक्वल्स टू म्यू डैश लिख लो इसे। तो ये मैं रीराइट लिख देता हूं इस इक्वेशन को कि 2i प्लस 4j प्लस 5k और प्लस का म्यू डैश 2i प्लस 3j प्लस का 4k। अगर आप चेक करो तो अब आपका b वेक्टर और b वेक्टर सेम हो गया, ठीक है ना। मैंने 2 म्यू को यहाँ पे म्यू डैश ले लिया, ठीक है। चलिए तो अब मेरे को फॉर्मूला कौन सा निकालना है शॉर्टेस्ट डिस्टेंस का, शॉर्टेस्ट डिस्टेंस का वो फॉर्मूला लगाना है जो 2 लाइंस के पैरेलल के बीच में हमें जो शॉर्टेस्ट डिस्टेंस का मैंने आपको बता रखा है, ठीक है। तो देखिए वो फॉर्मूला क्या है हमारे पास, मैं आपको फॉर्मूला बताता हूं कि a2 वेक्टर माइनस a1 वेक्टर क्रॉस b वेक्टर अपॉन
क्रॉस बी वेक्टर और नीचे हमें क्या करना है, नीचे हमें मॉड्यूलस लगाना है बी वेक्टर का, और ये पूरे पे एब्सोल्यूट वैल्यू ही देगा क्योंकि डिस्टेंस हमेशा नेगेटिव वैल्यू नहीं देती, डिस्टेंस पॉजिटिव वैल्यू ही देती है। ठीक है, तो ये वाला फॉर्मूला हमें लगाना है और इससे हमें ये क्वेश्चन करना है। तो देखिए बहुत आसानी से ये क्वेश्चन हो जाएगा। देखिए हमें क्या जरूरत है, हमें सबसे पहले a2 माइनस a1 निकालने की जरूरत है। ठीक है, तो यहां से देखते हैं हम a2 माइनस a1 कैसे निकालते हैं। तो देखिए a2 वेक्टर माइनस a1 वेक्टर, इसे हम निकालते हैं। तो ये a2 वेक्टर हमारे पास क्या है, a2 वेक्टर हमारे पास ये रहा 2i प्लस 4j प्लस 5k माइनस a1 वेक्टर क्या है हमारे पास, ये रहा i प्लस 2j प्लस 3k। इसको हम माइनस कर देंगे तो देखिए 2i में से 1i गया तो i बचा i कैप, प्लस 4j और माइनस का 2j तो प्लस का 2j बचा। ठीक है, और प्लस 5k माइनस का 3k तो ये हमारे पास प्लस का 2k बचा। तो ये हमारे पास आया a2 माइनस a1 वेक्टर। अब हमें b वेक्टर हमारे पास है, ये तो हमें इसका क्रॉस प्रोडक्ट करना है। तो b वेक्टर हमारे पास क्या है, b वेक्टर हमारे पास क्लियरली लिखा हुआ है, मैं एक बार फिर से लिख देता हूं कि b वेक्टर है हमारे पास 2i प्लस 3j और प्लस का 4k, ये b वेक्टर है। तो इन दोनों का क्रॉस प्रोडक्ट, अब इसका देखो मॉड्यूलस भी निकाल देता हूं, इन दोनों का पहले क्रॉस प्रोडक्ट निकालते हैं। ठीक है, तो a2 वेक्टर माइनस a1 वेक्टर का क्रॉस प्रोडक्ट b वेक्टर के साथ। ठीक है, तो ये देखिए लिखते हैं i j k, i कैप j कैप k कैप, और यहां से ये वेक्टर कौन सा है 1 2 2 1 2 2, और ये वेक्टर क्या हो जाएगा 2 3 4 2 3 4। तो देखिए सबसे पहले हम अलोंग टू फर्स्ट रो करते हैं, तो i कैप उठाते हैं तो ये हो जाएगा, ये कॉलम गया, ये रो गई, 2 4 जा 8 8 माइनस का 6 क्योंकि 3 2 जा 6 माइनस का j कैप उठाओ, j कैप हो जाएगा आपका, ये कॉलम गया, ये कॉलम का 1 4 जा 4 और माइनस का 2 2 जा 4 और प्लस का k कैप उठा लो, यहाँ से k कैप में आप लगा लीजिए, ये कॉलम गया, ये रो गई, तो 1 4 जा 4 और 2 2 जा 4। तो आपके पास ये आया 2i, 8 में 6 गया 2i और माइनस 4 में से 4 गया माइनस का 0। ठीक है, 4 में से 4 गया, ये प्लस का 0, तो हमारे पास 2i आ गया इन दोनों का क्रॉस प्रोडक्ट। ठीक है, अब हमें क्या करना है कि अब हमें b वेक्टर का मॉड्यूलस निकालना है। ठीक है, तो b वेक्टर का मॉड्यूलस कैसे निकलेगा, तो b वेक्टर का जो मॉड्यूलस है वो कैसे निकलेगा, देखिएगा मॉड्यूलस ऑफ b वेक्टर कितना आ रहा है, अंडर रूट में 2 का स्क्वायर 4, 3 का स्क्वायर 9 और 4 का स्क्वायर 16, तो ये हो जाएगा अंडर रूट में 4 और 9 13, 13 और 16 k। तो आपके पास क्या आया 2i माइनस का k, ये हमारे पास एक वेक्टर आया k कैप। ठीक है, और ये हमारे पास मॉड्यूलस आ गया। तो हम जब फॉर्मूले में देखेंगे तो देखिए फॉर्मूले में थोड़ा सा और ऊपर करता हूं मैं ऐसे, फॉर्मूले में देखता हूं तो फॉर्मूले में मेरे पास मॉड्यूलस होता है a2 माइनस a1 वेक्टर क्रॉस b वेक्टर का मॉड्यूलस। तो ये मेरे पास ये आ गया है, तो इसका जब मैं मॉड्यूलस लूंगा तो 2 का स्क्वायर 4 और प्लस k का कोफिशिएंट 1 है तो 1, तो अंडर रूट 5, तो हमारे पास सीधे फॉर्मूले में लग जाएगा। देखो चेक करो, अंडर रूट 5 तो ऊपर आ जाएगा और नीचे मॉड्यूलस b का मॉड्यूलस कितना आ रहा है अंडर रूट 29। तो ये हमारे पास शॉर्टेस्ट डिस्टेंस आया दो पैरेलल लाइंस के बीच में। ठीक है, तो इतना हम आपका ये पूरा कॉन्सेप्ट कवर हो गया। सारे क्वेश्चन लगाते रहिए, जो नहीं है मेरे को बताइएगा।